अस्सलाम वालेकुम। कुछ आवाजें सुन ली जाती हैं जबकि कुछ को जबरदस्ती खामोश कर दिया जाता है। क्यों एक कौम की आवाज तब्दीली की शम्मा जलाती है जबकि दूसरी अंधेरों में खो जाती है। आज हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान के इसी फर्क को जानेंगे। जहां बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज ने तब्दीली का रास्ता हमवार किया, वहीं पाकिस्तान में तब्दीली के हामी बड़े बड़े अवामी मुजाहरे भी इस्टेब्लिशमेंट के सख्त हाथों के नीचे दब गए। इस वक्त पाकिस्तानी तलबा ने एहतजाज का एक नया अल्टीमेटम तो दिया है, मगर सवाल ये उठता है कि क्या ये कामयाब होगा या इसका इंजाम भी पिछले अवामी मुजाहिरों जैसा होगा। चलिए जानते हैं। बांग्लादेश में अक्सर इनकलाब की बुनियाद सड़कों पर ही रखी गई है। इसी तरह के एक इनकलाब ने चंद दिन पहले ही दुनिया की तवज्जो हासिल की जब तुलबा ने मुतनाज़ा कोटा सिस्टम के हवाले से सख्त मुजाहिरे किए। अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी बांग्लादेश के कोटा सिस्टम के हवाले से मुकम्मल वीडियो देखें। इब्तिदा में तो ये एहतजाज कोटा सिस्टम के हवाले से था, मगर हुकूमत के फाशिज्म से तंग आकर तलबा ने एक गैर मुतवक्के मुतालबा रख दिया, जो कि वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे का था। एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने तलबा के तमाम मुतालबे मान लिए, जिसमें शेख हसीना का इस्तीफा भी शामिल था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये एहतजाज कामयाब क्यों हुआ? तो इसका जवाब बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार में छुपा है, जिसने इन मुजाहिरों के दरमियान तलबा की ताकत से टकराने से गुरेज किया और पीछे हटने का फैसला कर लिया। हालांकि हुकूमत ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया था, मगर फौज के सरबराह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अपने ही बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे। मुजाहिरीन को दुश्मन और गद्दार कहने के बजाय बंगाली फौज अपने लोगों के साथ खड़ी हो गई और इनकलाब की राह में रुकावट बनने से इनकार कर दिया। इसके बरअक्स पाकिस्तान में एहतजाज का मंजरनामा मुश्किलात से भरपूर है। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट, जो मुल्क की स्याह और सफेद की मालिक है, किसी भी तरह के अवामी एहतजाज को जिसे वो अपने लिए खतरा समझे सख्ती से कुचल देती है। हर एहतजाज को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना, यहाँ तक कि इख्तलाफ का इशारा देना भी खतरनाक हो सकता है। हुकूमत ने अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम उठाए हुए हैं, जिसमें गैर कानूनी हिरासतें और जबरी गुमशुदगियां भी शामिल हैं। हाल ही में इसकी एक मिसाल मुमकिन शुरू होने वाले तुलबा एहतजाज की है, जिसका ऐलान होने के बाद ही हुकूमत ने अपनी फाशिस्ट कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और पंजाब और केपीके से तलबा रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर उठा लिया गया है। अवामी इख्तलाफात पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हालिया वाकयात में वाज़ेह तौर पर नजर आता है, खास तौर पर साबिक वजीर आजम इमरान खान के मामलात में। बंगाली तलबा की कामयाब जद्दोजहद को देखने के बाद पाकिस्तानी तलबा ने भी अल्टीमेटम दिया है कि 31 अगस्त 2024 तक साबिक वजीर आजम इमरान खान को रिहा किया जाए, वरना अडयाला जेल रावलपिंडी, जहाँ इमरान खान कैद हैं, के बाहर तलबा सख्त एहतजाज करेंगे। मौजूदा हालात में ये बहुत अहम इकदाम है, क्योंकि अगर तलबा का ये एहतजाज कामयाब हो गया तो इससे मुल्क में बांग्लादेश की तरह बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। हुकूमत के इसी खौफ ने ट्विटर के बाद टिकटॉक को भी पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि तलबा 31 अगस्त को होने वाले एहतजाज से लोगों को आगाह करने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि कुछ इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान में फेसबुक और व्हाट्सएप भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। ताहम ये हुकूमती क्रैकडाउन इन पाबंदियों पर ही खत्म नहीं हुआ। हुकूमत ने घबराहट में पंजाब और केपीके से तलबा रहनुमाओं को भी अगवा करना शुरू कर दिया है। पहला वाकया केपीके में पेश आया, जहां तलबा रहनुमा को अगवा किया गया, मगर खुशकिस्मती से इन्हें केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मदाखलत और तलबा के एहतजाज के बाद रिहा कर दिया गया। इसी तरह पंजाब से भी तलबा रहनुमा को गैर कानूनी तौर पर गायब कर दिया गया है। जैसे ही ये तहरीक जोर पकड़ती जा रही है, हुकूमत की कार्रवाइयों में भी इजाफा हो रहा है, जो ये जाहिर करता है कि हुकूमत इख्तलाफ राय को खामोश करने के लिए किस हद तक जा सकती है। अब ये सवाल कि पाकिस्तान में आखिर क्यों एहतजाज बांग्लादेश जैसे नताज हासिल नहीं कर पाते और नाकाम हो जाते हैं, इसका जवाब इस्टेब्लिशमेंट की ताकत में छुपा है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती है, बल्कि इसके मुहाफिज के तौर पर काम भी करती है और ये यकीनी बनाती है कि हुकूमत के खिलाफ उठने वाला कोई भी खतरा उठने से पहले ही न्यूट्रल कर दिया जाए। बांग्लादेश के एहतजाज से ये तजर्बा मिलता है कि इत्तेहाद और ताकत के साथ कोई भी कौम अपने हकूक हासिल कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।